हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में मैं क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए हनी ड्यू पाठ्य पुस्तक से लेसन 2 जिसका नाम है सुनामी, इसका पार्ट 2 आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। प्लीज़ सभी स्टूडेंट्स मेरी इस क्लास को ध्यान से ज्वाइन करें ताकि आपके यह लेसन ठीक ढंग से समझ में आ सके। देखिए, पार्ट 1 में मैंने आपको कुछ घटनाएं जो सुनामी से संबंधित थी, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और उसके आसपास के क्षेत्र की थी, वो मैंने आपको बताया। इस पार्ट में मैं आपको थाईलैंड के आसपास की घटना है, थाईलैंड के क्षेत्र की जो घटना है उसके बारे में बता रहा हूं कि टिली स्मिथ एक स्कूल गर्ल थी जिसने कई लोगों की जान बचा दी और उसके कारण उसे अनेक प्रकार के अवार्ड्स, सम्मान मिले। तो इतना सम्मान मिलने के बाद भी उसके पिता यह नहीं चाहते थे कि वो दूरदर्शन पर अपना इंटरव्यू दे और एक बहुत वीरांगना बन जाए। तो इस कहानी को मैं बता रहा हूं। उस लड़की का नाम क्या था? टिली स्मिथ। ठीक है, तो सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग्स: स्ट्रक में टकराई, बीच समुद्री तट, रिसोर्ट सैरगाह जहां पर लोग छुट्टियां बिताने के लिए पहुंचते हैं, वो होता है रिसोर्ट। ट्रिगर पैदा हुई, मैसिव मीन्स भारी, डेडली भयानक, स्वेलिंग फूल रहा, सेंस समझ गया, फ्लू आउट उड़ गए, फोम मीन्स झाग, व्हिर्लपुल भंवर, टेरिफाइंग मीन्स डरावनी, वॉल्केनो ज्वालामुखी, लैंडस्लाइड मीन्स भूस्खलन, फ्राइटन मीन्स भयभीत, शर्क मीन्स ताकत, विदस्टूड सहन कर गया, थैंक्स टू के कारण, फॉरवर्ड पूर्व में सचेत किया। ये इसकी वर्ड्स मीनिंग्स थी। अब मैं आपको इसका ट्रांसलेशन समझाता हूं। सभी अपनी पाठ्य पुस्तक का लेसन 2 पार्ट 2 खोलेंगे। टिली स्मिथ ए ब्रिटिश स्कूल गर्ल, कौन थी? ब्रिटिश स्कूल गर्ल, वाज एबल टू सेव मेनी लाइव्स, अनेक लोगों का जीवन बचाने में समर्थ थी। When the tsunami struck Phuket beach in Thailand, थाईलैंड के पुखेत जो समुद्री तट था वहां पर सुनामी की तरंगें टकराई तो उसने अनेक लोगों को बचाया। दो शी हैज won a number of awards, बहुत सारे पुरस्कार और सम्मान उसने जीते, प्राप्त किए। हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर, उसके माता पिता ने अपनी लड़की को अनुमति नहीं दी टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविजन, कि वो टेलीविजन पर साक्षात्कार दे और वो एक वीरांगना में इनटू ए हीरोइन वीरांगना बन जाए। ऐसा क्यों हुआ? Why do you think they took that decision?
उसके माता पिता ने वह निर्णय क्यों लिया, इतना श्रेष्ठ कार्य करने के बाद भी। तो ये कहानी है, हेयर इज ए स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड, थाईलैंड की कहानी है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड, स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड, दक्षिण पूर्व इंग्लैंड की जो स्मिथ फैमिली थी, वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट ए बीच रिसोर्ट इन साउथर्न थाईलैंड, दक्षिण थाईलैंड में जो समुद्र के तट पर जो रिसोर्ट था उसमें क्रिसमस मना रहे थे। टिली स्मिथ वाज 10 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल, 10 वर्ष की लड़की थी वो स्कूल में पढ़ने वाली, उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी। हर सिस्टर वाज 7 ईयर ओल्ड, उसकी छोटी बहन 7 वर्ष की थी। डियर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ, उसके माता पिता पेनी और कॉलिन स्मिथ थे। माता पिता कौन थे? पेनी और कॉलिन स्मिथ, ये पेरेंट्स थे। इट वाज 26 दिसंबर 2004, 26 दिसंबर 2004 की बात थी। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे, भयानक सुनामी तरंगे अपने मार्ग में थी। वो यानी इसका मतलब समुद्र में सुनामी लहरें उठ रही थी। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय ए मैसिव अर्थक्वेक, तो दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय ए मैसिव अर्थक्वेक, और एक भयानक भूकंप के कारण जो नॉर्थर्न सुमात्रा, उत्तर सुमात्रा में जो भूकंप आया उसके कारण वो थोड़ी भयभीत हो गई, उसके मन में भय पैदा हुआ। द वाटर वाज स्वेलिंग, पानी ऊपर उठ रहा था, पानी में उफान आ रहा था। एंड केप्ट कमिंग इन, और अंदर आ रहा था, उस बीच पर अंदर आ रहा था, रिसोर्ट के अंदर। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड, पेनी को अचानक याद आया। द बीच वाज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, समुद्र तट पानी से गिर रहा था और वो समुद्र घाट का वो छोटा होता जा रहा था। आई डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग, मैं नहीं जानती वहां क्या हो रहा था। वो कह रही इसकी माँ पेनी स्मिथ बता रही है कि बीच वाज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, छोटा होता जा रहा था। आई डिडंट नो, मुझे पता नहीं था कि वहां क्या हो रहा था, लेकिन वो इतना जानती थी कि समुद्री तट छोटा हो रहा था। But Tilly Smith sensed that something was wrong, लेकिन टिली स्मिथ को भी इस बात का बोध हो गया कि कुछ गलत चल रहा था, कुछ न कुछ गलत हो रहा था। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक, उसका दिमाग पीछे जाने लगा टू ए ज्योग्राफी लेसन शी हैड टेकन इन इंग्लैंड, जो यानी उस ज्योग्राफी लेसन की ओर गया, उसका ध्यान ज्योग्राफी लेसन पर गया जिसे उसने इंग्लैंड में 2 सप्ताह पहले लिया था। बिफोर शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली, अपने परिवार के साथ थाईलैंड आने से पहले 2 सप्ताह पहले उसने वो ज्योग्राफी लेसन पढ़ा था, तो उसका ध्यान वहीं चला गया। टिली सा द सी
स्लोली राइज, धीरे धीरे उसने समुद्र को ऊपर उठते हुए देखा, स्लोली राइज, ऊपर उठते हुए देखा। एंड स्टार्ट टू फॉर्म, और उसमें झाग आना प्रारंभ हुआ। बबल एंड फॉर्म व्हिर्लपुल, उसमें बुलबुले उठने लगे और एक भंवर का रूप बन गया व्हिर्लपुल। क्या होता है? भंवर। व्हिर्लपुल क्या होता है? भंवर। एक पानी का गड्ढा, चारों ओर से पानी आता है, बीच में क्या एक गड्ढा सा बन जाता है, वो हमारा क्या होता है? शी रिमेंबर्ड दैट, अचानक उसको याद आया कि शी हैड सीन दिस इन क्लास, उसने क्लास में देखा था। उसको याद आया कि ऐसा दृश्य उसने पहले क्लास के अंदर देखा था। इन ए वीडियो ऑफ सुनामी, सुनामी के इस वीडियो में उसने क्लास में देखा था, इसी प्रकार का दृश्य था। That had hit the Hawaiian Island in 1946, वह घटना जो 1946 में हावेलियन आइलैंड में घटित हुई थी, उस घटना का वीडियो उसने क्लास में देखा था। तो ध्यान उसका वहीं गया कि उस समय ऐसा हुआ था। हर ज्योग्राफी टीचर हेड शोन हर क्लास द वीडियो, जो ज्योग्राफी टीचर था उसने उसकी क्लास को वो सुनामी का वीडियो दिखाया था। एंड टोल्ड देम, और उस टीचर को यह भी बताया दैट हेड हिट दैट सुनामी कैन बी काज्ड बाय अर्थक्वेक्स, कि सुनामी जो आती है वो भूकंप के कारण आती है। तो अर्थक्वेक यानी क्या होता है? भूकंप। यहां पर लिखा हुआ नहीं है, लिख लीजिए अर्थक्वेक मीन्स भूकंप। तो ये किसके कारण हुआ? समुद्र में सुनामी क्यों आती है? भूकंप के कारण। वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड, भूकंप, वोल्केनो ज्वालामुखी एंड लैंडस्लाइड्स भूस्खलन, इनके द्वारा समुद्र में सुनामी आती है। ठीक ये उसने बताया। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच, तुरंत टिली ने चिल्लाना शुरू किया अपने परिवार के प्रति कि इस बीच को, घर तट को खाली करो। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, उसने समुद्र के अंदर भूकंप के बारे में बताया। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टीरिकल, और वो ज्यादा से ज्यादा वो पागल हो रही थी, जोर जोर से चिल्ला रही थी कि समुद्र में भूकंप आ गया, इसलिए तट को खाली करो। किससे का? अपने परिवार। एंड सेड हर मदर पेनी, उसकी माँ पेनी स्मिथ ने कहा कि अचानक वो पागल हो गई, जोर जोर चिल्लाने लगी और कहने लगी कि तट को खाली। आई डिडंट नो व्हाट ए सुनामी वाज, उसकी माँ ने कहा कि मैं नहीं जानती कि वास्तव में सुनामी क्या होती थी। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड, लेकिन जब मैंने मेरी बेटी को इतना डरा हुआ देखा, आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, कि कुछ ना कुछ गंभीर होने जा रहा था, कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गंभीर होने वाला था, इसलिए मैं समझ गई। टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच, टिली के माता पिता उसको और उसकी बहन को समुद्र तट से दूर ले गए, समुद्र तट से दूर ले गए। टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, होटल के स्विमिंग पूल में ले गए। ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट आल्सो लेफ्ट द बीच विद देम, बहुत सारे
अन्य जो टूरिस्ट थे, पर्यटक, उन्होंने भी उनके साथ साथ उस तट को छोड़ दिया। देन if it was as if the entire sea, ऐसा लगा कि पूरा समुद्र was had come out after, पूरा समुद्र उनके पीछे पीछे आ गया, पूरा समुद्र उनके पीछे पीछे आ गया, कोई नहीं बचा, सब लोग आ गए। एंड आई वाज स्क्रीमिंग, और मैं चिल्ला रहा था, रन, दौड़ो। द फैमिली टुक रिफ्यूजी इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, उस होटल के तीसरी मंजिल पर परिवार ने वहां जाकर रिफ्यूज है, शरण ली। रिफ्यूज मीन्स क्या होता है? शरण लेना। द बिल्डिंग विदस्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स, उस बिल्डिंग में इतनी ताकत थी कि 3 गुना सुनामी तरंगों को भी वो सहन कर सकती थी। इफ दे हैड स्टॉप्ड ऑन द बीच, यदि वो उसी समुद्र घाट पर रहते, वहीं रुकते, एट द बीच, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, तो निश्चित था कि वो जिंदा नहीं बचते। द स्मिथ लेटर मेड अदर टूरिस्ट, वो स्मिथ परिवार बाद में अन्य दूसरे पर्यटकों से मिला, हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिली, जो अपना परिवार खो चुके थे। थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन, ये टिली और उसके ज्योग्राफी लेसन के कारण, दे हैड बीन फोरवार्न, वो पहले से सचेत हो गए। किसके कारण? टिली स्मिथ और उसकी ज्योग्राफी लेसन के कारण वो पहले से ही सचेत हो गए। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल, टिली वापस अपने स्कूल में गई इंग्लैंड के अंदर। एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल, और उसने अपने सहपाठियों को, क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों को, अपनी भयानक, जो डरावनी जो कहानी थी वो उसने सभी को सुनाई। इस प्रकार से टिली स्मिथ ने उस समुद्र तट पर अपने परिवार के लोगों की जान तो बचाई थी, लेकिन साथ साथ अन्य पर्यटकों की जान भी उसने बचाई। यहाँ पर सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। अगले क्लास में थर्ड पार्ट के साथ मैं फिर आपके सामने उपस्थित रहूँगा। धन्यवाद।